अब मैं आपको दूसरी जगह पर लाया हूँ और दूसरा भी मशहूर चाय की दुकान है गिरधारी टी स्टॉल। और ये भी जो हापुड़ और बुलंदशहर का रोड है उस पर ये पड़ता है। तो बिहार के चुनावी नतीजों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा, इन चाय के चौपालों पर लोग क्या उनको लेकर पूछते हैं। तो आप लोग टीवी देखते हैं भाई साहब, बिहार का चुनाव देखा? नहीं, आप इनसे बात करो। आप तो उनसे ही बात कर लेंगे। आप इनसे बात करो, कोई बात नहीं है। हाँ जी, देखा है। तो एक तरफा जीत हुई वहाँ जी। और लोगों ने कहा कि उसका असर उत्तर प्रदेश में तो हालांकि 2 साल लेट है अभी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ SIR ने चुनावी जीत दिला दी NDA को। देखो जी, ऐसा हम तो चुनाव के मामले में बिल्कुल नील हैं। आप इनसे बात करो, ये नेताजी हम तो ये पूछ रहे हैं कि RLD BJP एक साथ आ गई है, तो इधर अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में प्रदर्शन किया था वो सा प्रदर्शन रहेगा या गिरेगा 27 में, ये तो बताओ भाई साहब। मैं इस मामले से बिल्कुल नील हूँ, आप इनसे बात करो। अच्छा, किसके समर्थक हो आप ये बताओ, BJP के कि RLD के कि? नहीं, हम तो मायावती के समर्थक हैं जी। तो ये बताओ ना, बस मायावती का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा जी, बिल्कुल खुलेगा। वहाँ तो उनके बगल में आज़ाद समाज पार्टी उनके जगह पर आ गई है, चंद्रशेखर जी। नहीं जी, जो ये मायावती जी हैं, इनका जो है बहुत अहम वो है भाग उत्तर प्रदेश के अंदर। तो फिर सीटें क्यों नहीं आ रही? एक सीट तो बिहार में उन्होंने खाता खोल दिया, कम से कम BSP बिहार में जीत जा रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रही है। आप समर्थक है इसीलिए पूछा सवाल हमने आपसे। मुझे मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता इसमें मामले तो में। BSP के चुनावी सभा में तो जाते होंगे। जी, आप इनसे बात करिए। क्या है आपका, क्या हटिए तो थोड़ा सा, क्या नाम हुआ सर आपका? सतवीर सिंह। और आपका सर? नेत्रपाल सिंह। तो सतवीर जी, आप कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से जुड़े हुए नाम, मगर बसपा को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बसपा को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग तो बिहार के चुनावी में, अच्छा बताइए, बिहार में एक सीट BSP जीत गई और उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला। खाता तो खुला बिहार में, खाता खुला है। पार्टी उत्तर प्रदेश की जहां 4 बार मुख्यमंत्री रहे मायावती जी, और उनका लोकसभा और विधानसभा में ऐसी हालत होगी, किसी ने सोचा था? यहाँ पे सीट बट जाती हैं, कुछ समाजवादी पे चली जाती हैं। जब 5-6 पार्टी खड़ी होती हैं तो सीट बट गई। BJP एक अलग पार्टी है तो इसलिए वो सीट निकाल लेती है। अगर ये दल एक हो जाए सब तो BJP को पछाड़ देंगे। 19 में तो दल एक हुए, बसपा और सपा। BSP 10 सीट जीत गई। पिछली बार बसपा नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी तो BJP को नहीं पछाड़ पाया। बसपा का एक अहम वो है यहाँ अस्तित्व UP में। लोग तो कह रहे हैं कि अब चंद्रशेखर जी की पार्टी ने उनकी जगह ले ली है। यही तो, ये जो छोटी मोटी पार्टी ये काट देती है बहन जी की वोट, और ये BJP को आगे बढ़ाने का काम करती है। अच्छा बताइए, ये बिहार के चुनावी नतीजे आपने देखा? हाँ। क्या राय है उस पर आपकी? जब ये सारी पार्टी अलग अलग लड़ेंगी तो BJP की ठोस वोट है वो जीत जाते हैं। नहीं, इधर भी 5 दल थे, जैसे यहाँ PDA अखिलेश यादव ने किया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। वहाँ भी महागठबंधन ने कमोबेश यही फार्मूला अपनाया था, लेकिन वहाँ ये फार्मूला फेल कर गया। ऐसा है, इन्होंने मेहनत ज़्यादा करी है, BJP वालों ने मेहनत ज़्यादा करी है, वहाँ रैली ज़्यादा ताड़ तोड़ करी है, इन्होंने रैली कम करी है। अरे रैलियों से वोट मिलते हैं? रैली से फर्क पड़ता। अगर हम चाय की दुकान में बार बार जाएंगे तो ये न पूछेगा कि क्यों आ रहे हैं हमारे यहाँ, ये चाय पीने तो आ रहे होंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में हुई है वहाँ, मोदी जी खुद जाके नीतीश कुमार भी चेहरा थी ना। नीतीश कुमार थे, BJP के दिग्गज नेता सगले स्टेटों के वहाँ उतरे हुए, तो सीट तो उन्हें बढ़नी थी। ऐसा कि बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाए विपक्ष का। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा अगर इस तरीके के नतीजे रहे और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से? हम तो यही कहेंगे कि सबके सुपड़े साफ हो गए बहन जी, हम आपके। आप भी BSP वाले हैं? यस, BSP के समर्थन है, बहन जी के समर्थन है। लेकिन एक बात बताइए, ये उत्तर प्रदेश में BSP क्यों नहीं ऊपर आ पा रही है, जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे? जी, BSP इसलिए नहीं आ रही है कि छोटे दल इतने हो गए हैं यहाँ,
आपस में वोट कट जाती है, और जब वोट कट जाती है तो थोड़ा 19-20 का अंतर रह जाते हैं, सीट बहन जी की रह जाती है। ऐसा देखा गया है, आपने भी आंकड़े देखे होंगे कि कितनी वोटों से बहन जी हारी हैं, कितने वोटों से उनके विधायक हारे हैं, तो ये भी आंकड़ा आपको सामने आ गया होगा। नहीं, लेकिन हम लोग तो ये देख रहे थे कि जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहन जी के आँख, कान, नाक और मुंह हुआ करते थे, अब वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और लोग कह रहे हैं कि अब मुसलमानों के जो नए नेता हो गए, बिहार के चुनावी नतीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी बड़े तेजी से उभर कर आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो वही हाल करेंगे जो बिहार में उन्होंने किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें अब जो 2027 में जो इलेक्शन होंगे उसमें बहन जी को काफ़ी मजबूताई के साथ सीटें मिलेंगी, आप देखना। ये लग तो नहीं रहा है कि लग नहीं रहा। क्यों? इस टाइम जंगल राज चल रहा। उत्तर प्रदेश किसी के मकान तोड़े जा रहे हैं, किसी की दुकान तोड़ी जा रही है, किसी की लूट हो रही है, किसी की बलात्कार हो रहे हैं, ये चल रहे हैं सब। ये तो जिसको मकान तोड़े जा रहे हैं उसको तो बुलडोजर राज कहा जाता है, और वो एक ब्रांड बन गया है बीजेपी की राजनीति का। ब्रांड नहीं बना, किसी का घर तोड़ के और ब्रांड बनाना वो तो गलत बात है ना। घर नहीं तोड़ना चाहिए किसी का, कोर्ट के आदेश पर टूटना चाहिए। अच्छा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तो आरएलडी भी, जयंत चौधरी भी साथ हैं, बीजेपी भी साथ है, तो समीकरण और इधर बटे हुए हैं विपक्ष के वोट। बदलू नेता जहाँ देखी तय परात वहीं हमारी सारी रात। ये कौन सी पार्टी में ना गए, यूँ बताओ। ये गए लेकिन ये तात्कालिक कांग्रेस में भी मंत्री रहे, बीजेपी में भी मंत्री हैं। राजनीति तो तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर होती है ना। ऐसा काशीराम खुद कहते थे कि सत्ता के लिए राजनीति करो, सत्ता में रहोगे तभी आप। कुछ नेता ऐसे हैं जहाँ जौन सी सत्ता में रहती है ना पार्टी, उसी में घुस जाते हैं। ठीक है, ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद। तो क्या जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अरे तुम लोग चलो आओ। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? क्या देख रहे हैं मोबाइल में आप? अच्छा, हम लोग तो इसलिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव में वक्त है। बिहार का चुनावी नतीजा आप लोगों ने देखा क्या? देख लिया। हाँ, देख लिया। तो वहाँ तो मुसलमानों के नए नेता असदुद्दीन ओवैसी निकल कर आए हैं सामने। वो नए कहाँ में तो पहले से ही हैं, कोई आज से हैं, वो 1967 से हैं वो। हैदराबाद के बाहर, बिहार में तो उनकी जो पार्टी बीजेपी से पहले बनी हुई है 1967 में। उनके पिताजी, उनके पिताजी सलाउद्दीन ओवैसी ने बनाई थी। तो वो नए गाँव, वो तो बहुत पुराने हैं। नहीं, अब तो समर्थन मिला ना उनको। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने प्रदर्शन किया है, लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में अब मुसलमानों का नया नेतृत्व मिल गया है। अभी बहुत वक्त है आदमी, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव होंगे। अभी तो 2 साल 1.5 साल तो है ही अभी यहाँ की विधानसभा में। हाँ, 2 साल तकरीबन। हो सकता है वो किसी के साथ मिलकर आ जा, भाई हो सकता है वो किसी के साथ मिलकर आ जाए, जैसे वहाँ चंद्रशेखर भाई के साथ में मिलकर आए थे। तो यहाँ भी समीकरण, लेकिन अगर ओवैसी यहाँ मजबूती से लड़ते हैं तो नुकसान अखिलेश यादव और बीएसपी। अखिलेश यादव का तो होने होना, दोनों का होना। मैं तो ये बेहतर चाहता हूँ बहन जी साथ में आ जा। किसके साथ? ओवैसी के साथ? हाँ जी, चंद्रशेखर भाई और ओवैसी साथ में आ जा, और बहन जी आ जाए साथ में, तो ये नया समीकरण होगा जी। 18, 22 और 40% तो वैसे हो जाता है यूपी के अंदर। 22% दलितों का, 18% मुस्लिमों का, यूपी का में 40% तो एक तरफा वैसे ही हो जाता है अगर एक बार नामा समीकरण करें। और आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी जब भी तो कह रहा हूँ, ये तीनों है। तो अखिलेश यादव का पीडीए, फिर पीडीए जैसा फर्जी वो हो गया फार्मूला, वो सिर्फ दिखावे के लिए पीडीए रह गया। लोकसभा में तो उन्होंने पछाड़ दिया बीजेपी। लोकसभा में क्या था, लोकसभा में सब एक यूथ आके नई सरकार लग जावे, तो आदमी इधर उधर नहीं गया, कोई एक तरफा ही काम हो जावे। बाकी यूपी में मुसलमानों से लखट के अखिलेश यादव का कुछ नहीं। 7% यादव होने के बाद भी उनको वोट नहीं मिलती। 7% में तो 37 सीटें ले आए वो। 37 सीट वो जिस बलबूते पर कूदते हैं, उस बलबूते क्यों ना वोट नहीं मिलती। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पीछे रह गए हैं, उनकी अपनी कोई वोट नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान।
अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए इधर घूम रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव में दूर है, तो बिहार का चुनावी नतीजा आप लोगों ने देखा? जी देखा, बिल्कुल देखा, आंखों से देखा है। एक तरफा बेईमानी का इलेक्शन हुआ है वहाँ। गठबंधन की सरकार बननी थी, ये सब वोट फर्जी, वोट चोरी की अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी खुलेआम बेईमानी कर रही है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अब मुसलमानों को वहाँ नया नेता असदुद्दीन ओवैसी हो गए? नहीं, ये कोई नेता नहीं है मुसलमान का, ओवैसी कोई नेता नहीं है। बीजेपी की बी टीम का आदमी है। उत्तर प्रदेश में भी तैयारी हो रही है। कोई एक भी वोट नहीं देगा इसे, हाँ, एक भी वोट नहीं देगा। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? मंसूर अली। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से हैं या ऐसे ही यहाँ चाय पीने आते हैं? चाय पीने आते हैं, हम तो बिजनेसमैन। अच्छा, तो हम लोग इसीलिए आप लोगों के बीच में आए कि बिहार के चुनावी नतीजे को आपने देखा, अब बंगाल में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी 70% के आसपास है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। अब वहाँ के मुसलमानों के नया नेता, पहले लालू यादव कभी हुआ करते थे, एम समीकरण था, अब वहाँ असदुद्दीन ओवैसी हो गए। तो उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव 27 में होने हैं। अखिलेश यादव ने कहा है SIR ने चुनाव जिता दिया, तो लोग भी कह रहे हैं कि जो पतंग छाप असदुद्दीन ओवैसी हैं वो उत्तर प्रदेश में भी अपना जलवा दिखाएंगे, जैसे बिहार में दिखाया वैसे ही बंगाल में दिखाएंगे। तो आप लोगों की राय क्या है? फर्स्ट थिंग तो यह है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का सेकंड ट्रम्प कार्ड है। इसे उन्होंने तो इस बात को धो दिया कम से कम इस बार। नहीं, कहाँ धो दिया? आप ये देखिए ना कि पिछले इलेक्शन, बिहार इलेक्शन में 30 सीटों का नुकसान ओवैसी ने कराया था और बीजेपी को 30 सीटों पर पूरा कंप्लीट फायदा हुआ था। और यूपी में भी वही हाल इसने किया था। और यूपी में तो 95 सीटों पर लड़े 2022 में जी जी असदुद्दीन ओवैसी, जी। लेकिन सीटें तो उनको नहीं मिली। सीटें नहीं मिली इसी वजह से कि मुसलमान जागरूक होता जा रहा, मुसलमान देख रहा। आप ये देखिए, ओवैसी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कितना भी कड़वा बोलते हैं, आज तक ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पूरा केंद्र बीजेपी के हाथ में है। सबके यहाँ 2 मिनट में ईडी पहुंच जाती है, CBI पहुंच जाती है। ओवैसी पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? ओवैसी खुले तौर पर बीजेपी का पत्ता है और इसे बीजेपी बहुत अच्छी तरह बाखूबी यूज़ कर रही है। वही हमने बिहार इलेक्शन में भी देखा है, इस बार भी देखा है। ओवैसी और SIR का मैं आपको बता दूं, SIR उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, जो जी, 9 जी, राज्यों में हो रहा है। SIR जो ये चल रहा है, जो बीजेपी NRC के जरिए तलाश कर रही थी कि मुसलमानों के 8-10 करोड़ वोट कम करे जाएं, वो उसे उसका विकल्प मिल गया SIR के रूप में। आप ये देखिए, एक छोटा सा पोलियो का अभियान भी होता है, उस पर सरकार अरबों रुपया खर्च करती है, हर इंसान को जागरूक बनाती है। SIR के बारे में अभी तक 80% मुसलमान को मालूम नहीं है कि यह फार्म कैसे भरा जाएगा, ये हो किस लिए रहा है। सिर्फ सीधा सा टारगेट है 8-10 करोड़ मुसलमान वोट खत्म करना है SIR के थ्रू, जो होता हुआ दिख भी रहा है। जी, तो हम लोग इसलिए पूछ रहे थे कि ओवैसी साहब इन आधार पर वोट मांग रहे हैं। जी, तो बंगाल में भी वो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी 30% से ज़्यादा है, 35% से ज़्यादा है, या जहाँ वो असरदार भूमिका में है। तो अब लोग कह रहे हैं कि जो पहले का ट्रेडिशन था, लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अब उनकी सरपरस्ती से मुसलमान निकलना चाहता है। ये बिहार के मुसलमानों से संदेश दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुसलमान किसी पार्टी का स्पेशल नहीं है, ना ही निकलना चाहता किसी की छवि से। देखो, ओवैसी ने बिहार इलेक्शन में, आप देखो शुरुआती भाषण जो उनका आप पकड़ोगे तो उनकी शुरुआत थी कि मुसलमान का बेटा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अरे भाई, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, ये हमारा आज़ाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू मुसलमान वालों तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ओवैसी हिंदुओं से वोट क्यों नहीं मांगता भाई? ओवैसी को सारी बिरादर से, सारी जात से वोट मांगनी चाहिए। क्या मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता? मैं कहता हूँ 12% मुसलमान बीजेपी को वोट देता। खुले तौर पर मुसलमान शामिल है बीजेपी में। आप हापुड़ में देखो, कम से कम 20,000 लोग बीजेपी में शामिल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़काने के लिए और इसके बयानों की वजह से टोटल हिंदू एक हो जाता। हालांकि हिंदू भी बहुत समझदार है, हिंदू भी समझ रहा है ये सब राजनीतिक षड्यंत्र आज के टाइम में।